दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 13,287 नए मामले, 300 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 46,781 नए मरीज, 816 लोगों की जान गई। यूपी में 24 घंटे में 18,125 नए मरीज, एक दिन में 329 लोगों की जान गई। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,863 नए केस, एक दिन में 74 लोगों की जान गई। अस्पताल में बेड के लिए मरीज बेहाल। कोरोना के कहर के बीच विपक्ष ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, देश भर में मुफ्त में टीकाकरण की मांग की। चिट्ठी में विपक्ष ने प्रधानमंत्री को दिए 9 सुझाव, बेरोजगारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की डिमांड। वैक्सीनेशन की किल्लत के बीच 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक, केस कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। देश में अब तक लग चुके हैं 17.5 करोड़ से अधिक टीके, पिछले 24 घंटे में 24.5 लाख वैक्सीनेशन। वैक्सीन को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार में जारी है घमासान। मनीष सिसोदिया बोले, केंद्र तय करता है किसे मिले वैक्सीन। आज दिल्ली को मिला 2,67,000 कोविशील्ड का डोज, लेकिन राजधानी में जारी है कोवैक्सीन का इंतजार। दिल्ली में फिलहाल अस्थायी तौर पर बंद किए गए कोवैक्सीन वाले सेंटर, केजरीवाल सरकार का दावा। वैक्सीन विदेश भेजने पर सुलगा सवाल तो बीजेपी का जवाब। संबित पात्रा बोले, भ्रम पैदा कर रहा है विपक्ष, सहयोग की कूटनीति के तहत हुई सप्लाई। दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने को लेकर बीजेपी की सफाई। संबित पात्रा बोले, लाइसेंस प्रक्रिया के तहत भेजे गए टीके। वैक्सीन की कमी पर प्रियंका वाड्रा ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा टीके के ऑर्डर में क्यों हुई देरी। टीके पर देश भर में मारामारी जारी। दिल्ली, मुंबई, भोपाल में वैक्सीन सेंटर पर लंबी कतार, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भारी भीड़, युवाओं की लगी लंबी लाइन। राजस्थान सरकार के पास सिर्फ 2 लाख वैक्सीन सेंटरों पर मारामारी। भोपाल में वैक्सीन सेंटर पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं। अहमदाबाद में वैक्सीन को लेकर हंगामा, टोकन बांटने में धांधली का आरोप है। महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत, बंद किया गया 18 से 44 साल वालों का टीकाकरण। दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज में भारी फीस पर हाईकोर्ट सख्त, केजरीवाल सरकार को निर्देश, तय हो इलाज का अधिकतम फीस। दिल्ली के राधा स्वामी में बने कोविड सेंटर पहुंची WHO की टीम, सुविधाओं का जायजा लिया। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 16,384 नए मामले, 24 घंटे में 124 लोगों की जान गई। गुजरात में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज, 102 लोगों की जान गई। दिल्ली में ITBP के अस्पताल में कोरोना मरीजों की जारी है काउंसलिंग, अब तक 650 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। प्रयागराज में बना 300 बेड वाला कोरोना अस्पताल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों को दी कोरोना की जानकारी। मुरादाबाद के अस्पताल से आई सुखद तस्वीर, नर्स डे पर कोरोना मरीजों ने फूलों से किया नर्सों का स्वागत। दिल्ली में इस हफ्ते लॉकडाउन में बढ़ी सख्ती, ठप है राजधानी की मेट्रो सेवा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बढ़ी सियासत, आरजेडी ने बताया बीजेपी का एजेंट। आरजेडी के आरोप पर पप्पू यादव का पलटवार, कहा लालू और तेजस्वी से यही उम्मीद थी। सहरसा में पप्पू यादव की रिहाई के लिए प्रदर्शन, जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रखा एक दिन का उपवास। सुपौल के वीरपुर जेल में हैं पप्पू यादव, सुविधाओं की कमी का हवाला देकर धरने पर बैठे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पत्नी रंजीता रंजन ने नीतीश को चेतावनी दी, कहा कोरोना पॉजिटिव हुए तो भुगतना होगा अंजाम। राजस्थान के पाली में लॉकडाउन के दौरान पास के लिए मारामारी हुई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। राजस्थान के सीकर में सख्ती से कराया जा रहा है लॉकडाउन का पालन, ड्रोन का सहारा ले रही है पुलिस। यूपी में शराब दुकानों पर कोई नियम कानून नहीं, स्टॉक करने के लिए उमड़ रही है भीड़।
युवाओं को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए आगे आए युवा कारोबारी भजन के वीडियो बनाकर फैला रहे हैं जागरूकता। नोएडा में नशे के 3 तस्कर गिरफ्तार, 15 लाख का अवैध गांजा और एक ट्रक बरामद। पंजाब के फजिल्का में दिन दहाड़े 45 लाख की लूट, बैंक के डिप्टी मैनेजर की आंखों में मिर्ची डालकर वारदात को अंजाम दिया। पंजाब के अमृतसर में कार सवार युवकों ने 2 पुलिसकर्मियों को अगवा किया, पिस्तौल छीनकर फरार। शाहजहांपुर में बुजुर्ग मां और उसके बेटे की लाश मिलने से हड़कंप, गला काटकर हत्या की गई। ग्रेटर नोएडा में प्लाज्मा की कालाबाजारी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। मुंबई के कांदिवली में एक अकाउंट हैकर गिरफ्तार, खाते से पुलिस को मिले 20 लाख रुपए। बिहार के नवादा में डैम से मिला एक ही परिवार के 4 लोगों का शव, चारों के शरीर पर जख्म के निशान। मिर्जापुर में पुलिस पर लगा कर्फ्यू के दौरान दुकानदारों से उगाही का आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नोएडा की एक कपड़ा कंपनी में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लाखों के नुकसान की आशंका है। हापुड़ में लॉकडाउन में चोरों की मौज, पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर कई दुकानों में चोरी। मध्य प्रदेश के पन्ना में नदी में तैरती दिखी 5 लाशें, आसपास के गांवों में मचा हड़कंप। नक्सलियों ने घेर कर पुलिस कांस्टेबल को मारा, मुखबिरी की शक में हत्या। जम्मू कश्मीर के सांबा में ग्रेनेड धमाका, कोई हताहत नहीं, जांच में जुटी पुलिस। बंगाल के हुगली में टीएमसी नेता आदित्य नेरोगी पर हमला, बाइक सवार हमलावर ने गोली मारी, खतरे से बाहर। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज चौहान को लिखी चिट्ठी, मैहर में ब्लैक फंगस बीमारी की जानकारी दी। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में आग, धुंधू कर जली केमिकल फैक्ट्री। शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, 1100 की दवाई 7000 में बेच रहा था डॉक्टर। गाजियाबाद के कबीरनगर में गत्ता फैक्ट्री में आग, घंटों मेहनत के बाद भी नहीं बुझ सकी। नोएडा में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 शातिर लुटेरे जख्मी, लूट के सामान भी बरामद। नरसिंहपुर में आशिक ने प्रेमिका पर तेजाब फेंका, प्रेमिका की हालत गंभीर। भरतपुर में बाइक चोरी के आरोप में सिख शख्स की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस, 2 गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, ससुराल की शिकायत लेकर बच्ची के साथ थाने पहुंची। पटना में खुदकुशी के लिए तालाब में कूदने वाली महिला को लोगों ने बचाया, भाई पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। मेरठ में शमशान घाट में कमिश्नर के सामने प्रदर्शन, महिलाओं ने कहा चिता की राख से बीमार हो रहे हैं बच्चे। खरगोन में सब्जियों के दाम नहीं मिलने से परेशान किसान, भिंडी के खेत में पशुओं को चराया। कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस की अनोखी पहल, रामेश्वरम में लोक कलाकारों ने मास्क और 2 गज की दूरी का संदेश दिया। डॉक्टर का दायित्व भी निभा रहे हैं बिजनौर में तैनात एक पुलिस अधिकारी, ड्यूटी के बाद कोरोना मरीजों का करते हैं इलाज। उन्नाव में कोरोना के खौफ पर भारी पड़ा ईद का उत्साह, खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। अफगानिस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान को तोहफा, पंजाब की एक संस्था ने दिया 3 महीने का राशन। टिहरी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बादल फटने से हुई तबाही का जायजा लिया। राजस्थान के कई इलाकों में बरसात, लोगों को गर्मी से राहत मिली। हिमाचल के मंडी में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन घंटों तक ठप रहा, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे।
कुल्लू में भारी ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, हजारों एकड़ में लगे फसल बर्बाद। केरल के कई इलाकों में बरसात, तिरुवनंतपुरम में पानी जमने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। गुजरात में चक्रवाती तूफान का खतरा, 17 और 18 मई को तटीय इलाकों में मचा सकता है तबाही। शेयर बाजार में गिरावट का दूसरा दिन, सेंसेक्स 471 पॉइंट गिरकर 48,700 के नीचे पहुंचा। निफ्टी में भी 154 अंकों की गिरावट। बीते 9 दिनों में 7वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। बुधवार को पेट्रोल 22 से 25 पैसे, डीजल 24 से 27 पैसे तक महंगा। स्वामी रामदेव की 2 कंपनियों ने आपस में ही की डील। रुचि सोया इंडस्ट्रीज को 60 करोड़ में खरीदेगी पतंजलि नेचुरल बिस्किट। अक्टूबर 2019 के बाद पहली बार वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी। फरवरी में जियो ने भी जोड़े एयरटेल से ज्यादा ग्राहक। टाटा मोटर्स ने बढ़ाया फ्री सर्विस का समय, अब जून तक बढ़ गई कारों की वारंटी। हमास के मिसाइल हमले के बाद इजरायल का पलटवार, गाजा पट्टी में जोरदार बमबारी। 10 मिनट में गाजा पट्टी के कई इलाके तबाह। इजरायली सेना का दावा, हमले में 16 आतंकवादी ढेर किए। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में दहशत का माहौल, लोगों को रॉकेट हमले की दी जा रही है चेतावनी। बीती रात हमास ने इजरायल पर दागे 130 रॉकेट, 1 भारतीय समेत 35 की मौत। हमास के हमले से इजरायल में अफरा तफरी, गाजा पट्टी में जान बचाने के लिए भागते दिखा लोगों का हुजूम। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच घमासान को लेकर न्यूयॉर्क में प्रदर्शन, आमने सामने आए इजरायल समर्थक और विरोधी। बांग्लादेश में ईद को लेकर लोगों में उत्साह, लॉकडाउन के बावजूद उमड़ी भीड़। 33,30,000 के पार पहुंचा दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा, 16 करोड़ से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। अमेरिका में 3 करोड़ 35 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 5,96,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। कोलंबिया में विरोध प्रदर्शन से और फैला कोरोना, राजधानी बोगोटा समेत 3 बड़े शहरों में बेकाबू हुई महामारी।